हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट में होगी एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ जून मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों का मानदेय कितना बढ़ाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 500 रुपये। प्रदेश मंत्रिमंडल ने एसएमसी के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय में 1 अप्रैल से 300 रुपये की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो एसएमसी जो अध्यापक हैं उनके मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। वहीं मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक और हेल्पर इनके मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी परिवहन के वाहनों को टोकन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 50%। प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी परिवहन के वाहनों को टोकन टैक्स में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यटन विकास परियोजना जिसे एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा की कुल लागत कितनी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1892 करोड़ रुपए। आइए एशिया विकास बैंक के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस देश में। ठीक है, और इसके जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो 31 देशों में हैं आज की डेट में, और कुल 68 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो आप लोग यह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में धान का एमएसपी 1868 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1940 रुपये। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था 1868 रुपये था, उसको बढ़ा करके इस वर्ष कर दिया है 1940 रुपये प्रति क्विंटल। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। इसके अलावा जो ए ग्रेड धान है इसका मूल्य पिछले वर्ष था 1888 रुपये और इस वर्ष इसका मूल्य कर दिया है 1960 रुपये। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। वहीं मक्की की बात की जाए तो मक्के का जो एमएसपी था 1850 रुपये, उसको बढ़ा करके अब कर दिया है 1870 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के कुल कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9,26,963 किसान प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। उनको प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर्वत धारा योजना की कुल लागत कितनी है? पर्वत धारा योजना की कुल लागत है 20 करोड़ रुपए। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। क्या उद्देश्य है इस योजना का? इस योजना का उद्देश्य है राज्य में जल स्रोतों का संरक्षण करना। इस दिशा में सरकार ने जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना वन विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए व्यय कर वन क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इस योजना को प्रदेश में लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो टोटल 10 जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में यह योजना अभी क्रियान्वित नहीं की गई है। इस योजना के अंतर्गत विलुप्त हो रहे जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा ढलानदार खेतों में सिंचाई उपलब्ध करवाने के लिए वन विभाग द्वारा छोटे बड़े जल संचयन ढांचों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है। योजना के अंतर्गत जल संग्रहण जलाशयों के निर्माण के साथ साथ उनका रखरखाव तथा प्रबंधन भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत वन विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में 2.76 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जिसमें लगभग 110 छोटे बड़े तालाब, 600 विभिन्न प्रकार के चेक डैम व चेक वाल, 12,000 कंटूर ट्रेंच के साथ पौधारोपण इत्यादि के कार्य भी शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ऊना जिले में किस जगह पर मेकशिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंडोगा में। पंडोगा कहाँ पड़ता है? ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में, तो यह भी आप याद रखेंगे। इस अस्पताल की कुल क्षमता होगी 140 बिस्तरों की, जिसे बाद में अपग्रेड करके 200 बिस्तरों तक ले जाया जाएगा। यह कोरोना रोगियों के घरों के निकट बेहतर उपचार प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। इस अस्पताल के अगर निर्माण की लागत की बात की जाए तो वह है 1.05 करोड़ रुपए। अब तक हिमाचल प्रदेश में कुल 4 मेकशिफ्ट अस्पताल का निर्माण किया जा चुका है, परोर, रबौन, बंगरोटू और अब चौथा बना है पंडोगा में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। आइए चलिए ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट का मैप आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसकी जो सीमा है एक तरफ लगती है पंजाब स्टेट के साथ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ इसकी सीमा लगती है, फिर हमीरपुर के साथ लगती है, बिलासपुर के साथ लगती है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के साथ लगती है, ठीक है, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने पशु औषधालय सीहुंद को पशु अस्पताल में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कांगड़ा जिले में। तो प्रदेश मंत्रिमंडल ने पशु औषधालय जो कि सीहुंद में स्थित है, इसको प्रोन्नत करके पशु अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। सीहुंद कहाँ है? सीहुंद है कांगड़ा जिले में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश राजस्व प्रशिक्षण संस्थान मंडी जिले में किस जगह पर स्थित है? राजस्व प्रशिक्षण संस्थान मंडी जिले में जोगिंदर नगर नामक स्थान पर स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं द हार्ट ऑफ हिमाचल यानी कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के मैप को, और इसकी सीमा कितने जिलों के साथ लगती है? कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ मंडी जिला अपनी सीमा शेयर करता है। सबसे ज्यादा सीमा यह शेयर करता है कुल्लू के साथ, ठीक है। मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3950 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। बिलासपुर की तहसील घुमारवी के अंतर्गत यह आता है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्वतारोही अमित नेगी और बलजीत कौर का संबंध क्रमशः हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है किन्नौर और सोलन। अमित नेगी किन्नौर जिले से संबंध रखते हैं और बलजीत कौर हैं वो सोलन जिले से संबंध रखती हैं। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में अमित नेगी ने एवरेस्ट को फतेह कर लिया है और 2021 में एवरेस्ट की चढ़ाई पार करने वाले पहले सिविलियन एवरेस्टर वो बने हैं। हाल ही में अमित IMF मैसिव एक्सपीडिशन 2021 के लिए चयनित होने वाले पहले नागरिक भी बने थे। वहीं बलजीत कौर की अगर बात की जाए तो इन्होंने नेपाल के एवरेस्ट मैसिव की सबसे कठिन चोटियों में से एक पुमोरी चोटी फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव इनको मिला है। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये हैं अमित नेगी और ये हैं बलजीत कौर। क्वेश्चन नंबर 12, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में किस कोरोना वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के बद्दी इंडस्ट्रियल एरिया में किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके लिए पेनेसिया बायोटेक कंपनी को लाइसेंस दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1925। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण 1925 में हुआ था। यह स्थित है काउंसिल चैम्बर में। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल प्रदेश की, यह स्थित है द काउंसिल चैम्बर के अंदर, ठीक है। इस भवन को इनोग्रेट किया गया था बाय लॉर्ड रीडिंग के द्वारा, इसका उद्घाटन किया गया था। ये थे लॉर्ड रीडिंग, उस वक्त भारत के वॉइसरॉय थे। कब उद्घाटन किया गया था? 27 अगस्त 1925 को। इस बिल्डिंग की जो जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी?
सिंपल रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शिमला को चूज किया था एज देयर समर कैपिटल ऑफ इंपीरियल गवर्नमेंट, ताकि वो जो दिल्ली की गर्मी है उससे स्वयं को बचा सके, इसलिए सेंट्रल असेंबली की जरूरत पड़ी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वाज स्टार्टेड इन 1920। इस बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू की गई 1920 में कैनेडी हाउस के नजदीक। विच वाज बिल्ड बाय द फाउंडर ऑफ शिमला, जो कि शिमला के फाउंडर ने बिल्ड किया था कैनेडी हाउस। द काउंसिल चैम्बर वाज इंसिडेंटली वन ऑफ द लास्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग टू बी बिल्ड बाय द ब्रिटिश। जो काउंसिल चैम्बर है यह एक आखिरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। उस समय इसकी जो लागत थी वो लगभग 10 लाख रुपए की थी। तो बिल्डिंग के अंदर जो मेल हॉल है उसके अंदर उस समय 145 सीटें होती थी सेंट्रल असेंबली मेंबर्स के लिए, जिसमें कि 104 इलेक्टेड मेंबर होते थे, 41 नॉमिनेटेड मेंबर होते थे और एक चेयर होती थी प्रेसिडेंट के लिए। स्पीकर को उस वक्त प्रेसिडेंट कहा जाता था। वाइसराय बॉक्स, जिसको कि आजकल गवर्नर बॉक्स बोलते हैं, वो लेफ्ट में होता था उसके, और राइट में भी एक बॉक्स होता था, वो ऑफिसर्स के लिए होता था। ठीक है। प्रेसिडेंट की जो चेयर है ये गिफ्ट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, बर्मा की सरकार के द्वारा। इट वाज मेड अप ऑफ रिनाउंड बर्मा टीक वुड, बर्मा टीक की लकड़ी से यह बनी हुई है और अभी भी यह यूज में है इन द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्री जसवंत राम वो फर्स्ट स्पीकर थे ऑफ द प्रदेश असेंबली टू ऑक्यूपाई दिस चेयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजत्व प्रदान करने की घोषणा कब की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 31 जुलाई 1970 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राजत्व प्रदान करने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रदेश में मंडी के साथ किस अन्य रियासत को मिलाकर मंडी जिला बनाया गया था? तो मंडी रियासत में मिलाया गया था सुकेत रियासत को, जिसको आप सुंदरनगर के नाम से आज जानते हैं। तो मंडी रियासत और सुकेत रियासत को मिलाकर के वर्तमान का मंडी जिला बनाया गया था। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। क्वेश्चन है, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो जल्दी से कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।